आप देखें, इन्होंने तबाही कर दिया है। वो इतना तंग कर दिया लोगों को कि वो बंदा परेशान है। वो कहता ना, जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म जख्मी है और दर्द बेचारा परेशान है कि उठूं तो कहां से उठूं। ये हाल हो गया पूरे देश के अंदर। नींबू 250-300 रुपया किलो बिक रहा है, वहां बीजेपी के ये वाले अच्छे दिनों को देख के लोग इनको वोट दे लेंगे। ये इंतजार कर रहे हैं लोग कि हमारे घरों में आए, जूते पड़ेंगे इनको। आप देखना, लोग तैयार बैठे हैं कि आप एक बार हमारे पास आओ। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा पलट कर वार कर रही है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बार बार जो है ये दावा किया जा रहा है। अब जानने वाली बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी क्या टक्कर में है या नहीं है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कितना मजबूती के साथ इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को ला रहे हैं ये भाजपा के सामने, क्योंकि भाजपा बार बार दावा कर रही है कि कोई नहीं है टक्कर में। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। शुक्रिया टोनी जी, सबसे बड़ी बात कि दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, तो लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कितनी जो इस बार आप इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कितनी बड़ी टक्कर देने वाले हैं भाजपा को? और भी एक नारा है उनको कि इस बार 50 के पार है, कह रहे हैं। बिल्कुल, क्या इस बार 50 से पार करेंगे ना जी। इसका मतलब ये है कि 40 पे वो अपने आप को हार स्वीकार करते हैं। जो 40 पे पहले ही हारे हुए हैं वो कहाँ सरकार में है। पिछली बार इन्होंने बोला 44 के पार, अब 6 जोड़ दिए बीच में। बिल्कुल, है ना। 44 के पार नहीं, जो जब इतनी लहर थी, इतनी बड़ी शख्सियत के नाम पे ये वोट ले रहे थे, तब 25 मिले। और उसके बाद इन 25 ने वो जम्मू का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद इनके ये 50 के पार होंगे, ये 25 से भी आधे रह जाएंगे। आप देखना, मेरी बात याद रखना, अगले आने वाले चुनाव में ये चुनाव आगे ले जा रहे हैं। कब से आप बोलते हैं जैसे हालात ठीक होंगे हम रियासत भी वापस दे देंगे, चुनाव भी करा देंगे। कुछ नहीं करवाया इन्होंने, ना रियासत वापस दी ना चुनाव। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कहां जाएंगे इतनी तेल की महंगी कीमतें करके। जहां जिस देश के अंदर नींबू 250-300 रुपया किलो बिक रहा है, वहां बीजेपी के ये वाले अच्छे दिनों को देख के लोग इनको वोट दे लेंगे। ये इंतजार कर रहे हैं लोग कि हमारे घरों में आए, जूते पड़ेंगे इनको। आप देखना, लोग तैयार बैठे हैं कि आप एक बार हमारे पास आओ। आप देखें, इन्होंने तबाही कर दी है। वो इतना तंग कर दिया लोगों को कि वो बंदा परेशान है। वो कहता ना, जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म जख्मी है और दर्द बेचारा परेशान है कि उठूं तो कहां से उठूं। ये हाल हो गया है पूरे समाज का। बिल्कुल, फसलें सूख गई हैं पानी की कमी की वजह से, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, मोटर पंप सेट चल नहीं पा रहे हैं, नहरों में पानी नहीं है, पंप सेट चल नहीं पा रहे, लिफ्ट इरिगेशन चल नहीं रहा। सर, प्रधानमंत्री का दौरा जो जम्मू कश्मीर का रहा, उसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक बहुत बड़ी रैली जो थी वो जम्मू कश्मीर में हुई है, एक दिखाने की बात की गई। वहाँ ही एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमों को जो है वो रैली में बुलाया गया था। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखें, जो एक अनुमान के तौर पे जो लोग बता रहे हैं, 42,000 से ऊपर मुलाजिम थे। बिल्कुल, कितने? 42,000 से ऊपर मुलाजिम थे। यहां तक के कहा जा रहा है कि जो बाकी थोड़े बहुत लोग जमा हुए वो हिमाचल से, हरियाणा से और पंजाब से बसें आई हैं। ये जो 25 विधायक चुने थे, ये 1,000 बंदा भी इकट्ठे करते तो 25,000 हो जाता। लेकिन इन्होंने, इनके कहने पे आज एक आदमी तक भी बाहर निकलना गवारा नहीं करता, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि हमें जुमले सुनने नहीं जाना है। आपने क्या किया, रेटले प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया ना। बिल्कुल, तो आप बोलते हैं ना, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2013 में काम शुरू किया था, वो इनॉग्रेशन किया था, अब उसका दोबारा इनॉग्रेट कराया इन्होंने प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी को ही बेवकूफ बना गए।
उनको लगा कि ये शायद नया है कोई। उनको अगर डोगरी की बात सिखानी थी तो वो सही ढंग से सिखानी थी। वो मिठे तो बिठड़े तो बोल गए, लेकिन डंगरे बोल गए हमको। तो मैं चाहता हूं कि ये कहीं ना हमें इन चिकनी चुपड़ी बातों से अब नहीं उलझाया जा सकता। आज की बात है, आप जनाब, आपको पता चलेगा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की हवा जो है, या जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उतनी ही डबल स्पीड में लोग वापस जाएंगे। वो उनके साथ हुआ है, वो तुम्हारे साथ हुआ है, वो बीजेपी के साथ हुआ है कि डबल स्पीड से अब लोग जाने लगे हैं, हमारे पास आने लगे हैं, इससे घबराए हुए हैं। अभी उनको पता लगेगा, वो जो कह रहे हैं ना टक्कर और चक्कर, क्या बोल रहे हो आप, इनको जब हमारे से टक्कर होगी, चक्कर इनको आएगा, पता चलेगा वो टक्कर और चक्कर का, टक्कर किसको पड़ती है और चक्कर किसको आता है, वो इलेक्शन में पता चलेगा। ये अभी घर में मियाँ मिट्ठू बने जा रहे हैं। वो जनाब, आप हर चीज़ को महंगा कर दिया, गरीब का 2 वक्त की रोटी महंगी कर दी हैं, किसानों को आपने काले कानून दिए, वो 750 किसान शहीद हो गए, उन्होंने वापस करवाए हैं। आपने नोटबंदी करके कितने सैकड़ों लोग मर गए लाइनों में खड़े होके। आपने देश को बुरे हाल पे ले गए हो। आप आज श्रीलंका से बदतर हालात को पे ले जाने के लिए आप जिम्मेदार हो। आप यूक्रेन की वार का दुहाई देते हो, तो आपसे पहले इराक हुआ, तब नहीं हमारा तेल महंगा हुआ या सस्ता हुआ। जैसे था वैसे हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट उस वक्त जो है एक इकोनॉमिस्ट कर रहा था कंट्री की। आज की डेट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है फाइनेंस। और जो इनके मंत्री थे, जो इनके राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट में थे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, तब तक वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, बड़ा निहायत ही जीनियस आदमी था। लेकिन जैसे ही वो इनके खिलाफ बोलने लगा, बीजेपी के खिलाफ, के आप गलत जा रहे हो, तो वो कहते सठिया गया है। बिल्कुल सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, बिजली का क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे जम्मू से। और जम्मू की अगर हम बात करें, पहली बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि जम्मू में इतनी सख्त गर्मी में जो है बिजली नहीं होती। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। रमज़ान चल रहा है, ख़ास तौर पर आज लोगों की डिमांड है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को वापस किया जाए। अगर आम आदमी पार्टी वापस आती है, इन चीज़ों को किस तरह से वो देख रही है, किस तरह से हैंडल करेगी? हमारी मांग ही यही है कि हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे हवाले किए जाएं। एनएचपीसी को हमारी स्टेट में पूरी बिजली देने के बाद फिर आप ले जाओ बिजली। अगर आपको वही काम करना है तो आप हमारी पहले बिजली, हमारी ज़रूरत तो पूरी करें। जो स्टेट बिजली दे रही है उसको आप बिजली नहीं दे रहे हो, जबकि बाहर की स्टेटों का ये ऐसा हाल नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, जो पैदावार कर रहा है उसी को भूखा मार रहे हो आप। आज आपको जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, जनाब आपकी आज इज्जत की बात है। आज आपको सबसे पहले जो यहाँ पे टेम्पररी कमिश्नर सेक्रेटरी पावर बनाया गया, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नितेश्वर कुमार, इनको रिलीव करके एक फुल फ्लैज तरीके से एक कमिश्नर सेक्रेटरी बनाएं, ताकि वो काम कर सके। आधा काम वो गवर्नर है उसका, ना वो ही विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप देन कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ पावर। इट इज ए बिग डिपार्टमेंट। आप क्यों एक आदमी को 2 चार्ज दिए बैठे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इनकॉम्पिटेंस उसी आदमी में है। बिल्कुल सर, दूसरी बात यहाँ पर जिस तरह से कहा गया है कि बिजली के लिए अगर कोई किसी जो हमारे डेली वेजर्स हैं या बिजली मुलाजिम हैं, उनके साथ अगर कोई हाथापाई करता है, क्योंकि आज हाहाकार बहुत ज़्यादा मची हुई, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। उन चीज़ों को किस तरह से देखें? मैं एक बात तो लोगों से अपील करूंगा और हाथ जोड़ के अपील करूंगा, एक तो अपनी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं करना, और वो एक जो मुलाजिम है उनसे कोई हाथापाई नहीं करनी। वो हमारे ही भाई हैं। अब वो करें क्या? पीछे से बिजली नहीं दे रहे। अगर ये काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये काम है कमिश्नर सेक्रेटरी का। अगर वो लोग नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपने यहाँ पे चीफ इंजीनियर या जेई या एई एक्शन को पीटते फिरें या उनके साथ बदतमीजी करें। मैं वो बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना मैं चाहता हूँ ऐसी बात हो। आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन असुविधा मत क्रिएट करें। आप रास्ते जाम करेंगे तो जनाब मैं आपको ये एक बात बता दूं, हमारी ही कोई बहन है जिसकी डिलीवरी की केस है, हमारा ही कोई गरीब है जो हार्ट की वजह से परेशान है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा आप सड़कों में आए, प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट के लिए किसी ने मना नहीं किया है।
प्रोटेस्ट करें, लेकिन अपने लोगों के साथ कोई हाथापाई ना करे। ये जो जेई एक्शन चीफ इंजीनियर एससी वगैरह जितने हैं ये लोग, ये हमारे ही कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, तो हमने अपने ही लोगों के खिलाफ कोई हाथापाई नहीं करनी है। ये हमारा आम आदमी पार्टी का सभी वर्कर्स के पास ऐसा ही संदेश है, और हम बाकी पब्लिक से भी कहेंगे भी आप जहां भी प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी से हाथापाई मत करें और कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान मत करें। सर, आम आदमी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि आम आदमी पार्टी वहाँ जाके इलेक्शन लड़ रही है जहाँ जहाँ भाजपा का कहीं भी नामो निशान नहीं है, वहाँ भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को आगे लाकर कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि ये बी पार्टी है। इस चीज़ को आप खुद ही कह रहे हो को भाजपा का प्रधान बोल रहा है कोई नहीं है टक्कर में, इसका मतलब वो है ही नहीं ना इधर। एक बात साबित होगी वो है नहीं, अब रहे नहीं है इधर कुछ भी। तो हम तो फिर हमारा तो काम टारगेट है कि हमने तो हिंदुस्तान भर में सब जगह सरकार बनानी है, तो हमें तो चलना है अपनी रफ्तार से। हम अपनी रफ्तार कम नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों की भलाई के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए, उसके लिए उनके मुद्दों को उजागर करने के लिए, उनके मुद्दों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर प्रयास करेगी, हर कोशिश करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है हर चीज़ फ्री कर रहे हैं, फ्री का ही है ऐलान। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और बीजेपी के जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बता दो, आप ये आटे वाले बैग के ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो छाप के 80 करोड़ लोगों को क्यों फ्री दे रहे हो? आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबों को सहूलियत देने की बात कर रहा है ना फिर केजरीवाल जी। उसने तो नहीं कहा कि भाई मैं किसी अमीर को दूंगा गरीब को नहीं दूंगा, उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी बना दी और एक सिस्टम इन प्लेस लाया है। जो बिजली की चोरी हो रही थी उस चोरी को रोका कहीं ना कहीं। अगर नुकसान चोरी का 70% था तो उसको कम करके 20% पे लाया है, 20% का वो वेलफेयर कर रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है? इट इज अ मैनेजमेंट। और फ्री बीज आपने दिया ना फ्री सिलेंडर, और बाद में सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। अब वो कूड़े के भाव बेच दिया उन्होंने, कबाड़ियों के पास भेज दिया, लोहे के भाव बेच भी दिया उन्होंने। आप जनाब ऐसा आम आदमी पार्टी भी तो नहीं करेगी, पहले फ्री और बाद में उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए। पहले आप एक दिल्ली का चक्कर लगाओ, फिर आप ये सवाल करो कि तीसरी बार सरकार बनाई है और रब ने चाहा हर बार सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि हमने एक सिस्टम को इन प्लेस लाया है। बीजेपी ने अच्छे दिनों की बात की थी लेकिन अच्छे दिन दिखाए नहीं है। केजरीवाल जी ने अच्छे दिन दिखाए हैं दिल्ली वालों को, अब पंजाब में दिखा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की बारी है, हिमाचल की बारी है, गुजरात की बारी है, जहाँ जहाँ इलेक्शन, हरियाणा की बारी है आने वाले दिनों में, और 2024 में पूरे हिंदुस्तान की बारी है। क्योंकि 2024 में मुझे मेरे दिल से जिसको मैं मतलब समझता हूँ कि गरीबों का मसीहा है केजरीवाल, उसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सर, नकाब की बात करें, जिस तरह से बाहर की स्टेटों में ये आवाज़ें उठी थी कि नकाब को हटाया जाए, आज जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं, पहले जम्मू में और अब जो है वो कश्मीर में भी इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की जो है पॉलिसी बनाई? ये वाली जो पॉलिटिक्स है पहले कांग्रेस करती थी, वो हिंदू सिख करके वोट लेती थी, और ये बीजेपी है ये हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है। ये उसी का एक हिस्सा है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वो कांग्रेस हिंदू सिख करती थी और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बाकी हमको इन दोनों सियासतों से कुछ नहीं लेना है। हमें अपना वही 5 पॉइंट प्रोग्राम जो है हमने रखा हुआ कि गरीब को बिजली छत देना, पहले फिर बिजली की रियायत देनी है, पानी फ्री में देना है, और उसके मोहल्ला क्लीनिंग देना है, और उसके गरीब के बच्चे को अच्छा स्कूल देना है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन नहीं है, एजुकेशन है तो मुमकिन है, इसलिए एजुकेशन देनी है गरीब के बच्चे। सर, दिल्ली की अगर आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली जाके एक बार नज़र मार के आओ, दिल्ली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हाल ही में वहाँ पर बुलडोज़र फेरा गया, कहीं ना कहीं वो भी एक टारगेट किया गया सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लेकर। वहाँ केजरीवाल जी ने एक बयान तक नहीं दिया, क्या वजह रही? मेरी एक बात सुनिए, जो MCD है, जो वहाँ दिल्ली में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, वो हमारे इख्तियारात में, वहाँ पे बीजेपी का कंट्रोल है, कर बीजेपी रही है। और जो दंगे हैं उसके लिए सेंटर की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे इख्तियारात में होम नहीं है, पुलिस हमारे अंडर नहीं है। हमारे अंडर जो था हमारा
केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में, उसके अंदर पुलिस नहीं आती, इसके लिए पुलिस में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए केकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा गरीब सकता। का घर उजाड़ा जा रहा है, केजरीवाल साहब अगर जाके वहां खड़े हो जाते तो मुझे नहीं लगता किसी की मजाल होती कि बुलडोजर बात सुने, मेरी एक बात सुने, वो एक जाब्ते और कानून के तहत गिरवा रहे हैं घर, कौन? बीजेपी वाले। तो वो एक लिटिगेशन का मामला है, कानूनन प्रतिक्रिया है, उसमें वो वहां पर व्यस्त हैं। और दूसरा, वो दिल्ली में कम और थोड़ा सा हिमाचल की तरफ ज़्यादा रुख हुआ है, इलेक्शन का वक्त है, तो इसलिए हम कंट्रोवर्सी से हटके, हमने तो नहीं ना गिराया, हमने तो नहीं ना गिराया, हम तो ना हमने बनवाने गलत, ना हम गिराने में, बनवाए भी गलत गरीब जो वो जो है बीजेपी के लोगों ने, अब गिरवा भी बीजेपी के लोग रहे हैं, तो लोगों को फैसला करना है। आप खुद ही देखो, ये जो है हमारा काम है ही नहीं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों में देखने के लिए। हमने एक टारगेट कर लिया है कि हमने हिंदू सिख और हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करनी है, हमें डेवलपमेंट का काम करना और डेवलपमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी। काफ़ी सवालात जो थे वो इनके सामने हमने रखे, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ामात जो थे वो आयद किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी पे, और ख़ास तौर पर भाजपा की तरफ से बार बार दावा किया जाता था कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी था किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार इलेक्शन में उतर रही है। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।